हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं गई थी नीचे शॉप पे। तो शॉप से मैं रंगोली लेके आई और आज मैं धनतेरस वाला वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपनी ससुराल और यहाँ नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं चाहते हुए भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ लक्ष्मी गणेश की जो स्टिकर हैं वो ले आई थी और यहाँ जो आसन है पूजा के लिए ले आई और 2 मैं ये लाइटें ले आई थी और ये साइड से जो गेट के साइड से लड़ियाँ डालते हैं वो लेके आई है। तो इसी तरह से मैं डेकोरेशन की चीज़ें ले आई और अभी मैं उठा के लाई थी नीचे से साड़ी क्योंकि साड़ी के ब्लाउज़ मैं सिलवाया था तो वो मैं नीचे से ले आई थी। और यहाँ मैं लाइट दिखा रही हूँ जला के, तो लाइट ना बहुत अच्छी कलर दे रही थी और लाइट भी काफ़ी अच्छी थी। तो यह मैं जला के देख रही हूँ और इसमें ना फ्लावर टाइप के हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे सिलिकॉन के होते हैं वो, तो उस वाले में फ्लावर है। तो ये यहाँ पे लाइट मैंने लगा दी तो बहुत अच्छी लाइट लग रही थी। उसके बाद ये आ गया मॉर्निंग का टाइम, तो मैं मॉर्निंग के टाइम में मैं पूजा पाठ करके नहा के फ्री हो गई हूँ सारे काम से। तो रिशु भी खेल रहा था और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो इसे इतना अच्छा लगता है कि ये साथ में आ ही जाता है। इसे बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है भगवान जी से। तो ये साथ में ज़रूर खड़ा हो जाता है कि मम्मा मुझे भी पूजा करनी है और बच्चे इस तरह से करें तो ना खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे में पूजा पाठ का थोड़ा-सा श्रद्धा भाव है। तो मैंने लगा दी दीपक और दीपक लगाने के बाद मैं धूप बत्ती भी लगा देती हूँ क्योंकि धूप से ना थोड़ा खुशबू आ जाती है तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो पूजा पाठ से और जब पूरे घर में खुशबू हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि पूरे घर में पॉजिटिविटी सी आ गई है, तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश हो जाता है। और फिर यहाँ रिशु कह रहा मुझे भी तिलक लगाना है तो मैं इसको लगवा रही हूँ और दीपक भी जल रहा था तो मैं इसको ना बचा-बचा के थे क्योंकि दीपक जल रहा हो तो थोड़ी-सी गर्माहट बच्चों को ज़्यादा लग जाती है, तो मैं सोच रही थी कि इसको लग ना जाए। फिर मैंने इसको टीका लगाया और उसके बाद इसको आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद मैं आ गई बाहर बालकनी में, तो मैंने कपड़े धुल के डाले थे तो मैं उनको पलटने लगी। तो ये सूख जाएँगे। तो यह मैंने किट भी धुली थी, जो मेकअप किट है तो उसको भी मैंने धुल दिया था और धुलने के बाद फिर वो भी सूख गई थी। फिर मैंने कर दी बालकनी की धुलाई। तो इसको मैं ना धुलाई कर देती हूँ तो इससे अच्छी सफाई हो जाती है। फिर सोचती हूँ कि हाँ, कहाँ इसमें पोछा लगाऊँ क्योंकि पोछा से सफाई नहीं हो पाती है और धुलाई से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। फिर मैं आ गई किचन में और किचन में मैं आज फ्राई आलू बना रही हूँ। मैंने बॉयल करके रख दिए थे, तो मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मैं दही भी रखा हुआ था और हरी धनिया की चटनी भी रखी थी और उससे ना फ्राई आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने वो फ्राई आलू कर लिया और हस्बैंड अभी ड्यूटी पे हैं, हस्बैंड आए नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना तैयार कर लेती हूँ क्योंकि खाना खा के नहीं गए थे। आज जल्दी आ जाएँगे और तो हस्बैंड ने बोला कि मैं खाना खा के नहीं जाती, मैं ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दी थी, तो ब्रेकफ़ास्ट करके चले गए थे। और वैसे कि हाँ, चलो अच्छे से खाना खाया हो तो उस तरह से नहीं खाया था, तो मैंने फिर यहाँ कर लिया। और ये शाम के जो धनतेरस दिन की वीडियो मैं बता रही हूँ, तो ये शाम का टाइम आ गया और मैं लेके आई थी झाड़ू और मैं धनतेरस के दिन मैं झाड़ू ज़रूर लेके आती हूँ क्योंकि बहुत ही शुभ मानते हैं झाड़ू लानी या कोई भी चीज़ और भी ला सकते हैं, बर्तन लाएँ या चाँदी, सोना कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा इतना हो नहीं पाता है जाना क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी पे और मैं रह जाती हूँ, तो सोचती हूँ जो मिल रहा है वो ले लूँ। तो यहाँ मैंने कर ली अपने उम, झाड़ू की पूजा, तो आरती वगैरह मैं सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ और यहाँ मैंने पूजा करने के बाद अंदर रखा और उसके बाद में झाड़ू रख दिया क्योंकि जो झाड़ू की पूजा करते हैं ना तो उसको चलाती नहीं हूँ और जब तक दिवाली जैसे दौज तक मैं नहीं चलाती हूँ और अगर चलानी होती है तो दौज के बाद चलाती हूँ। तो मैंने जो लड़ियाँ लगाई थी वो लगा दी
और रंगोली लगा दी, रंगोली भी मैं लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें लगाने के बाद फिर कपड़े रखे हुए थे क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है ससुराल जाने के लिए, तो मैं कपड़े प्रेस करने लगी। तो यहाँ मैंने कपड़े धुले थे, तो वो रखे हुए थे, तो मैं प्रेस करने लगी क्योंकि सारे कपड़े नहीं लेकिन कुछ कपड़े ले जाने थे, तो मैं सोचा कि चलो कपड़े भी सारे प्रेस ही कर देती हूँ। तो फिर मैंने प्रेस की और फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की और उसके बाद ये सीधा सुबह का वीडियो आ गया। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, नहाना-धोना कर लिया, उसके बाद ये पूजा करने लगी सुबह की और ये छोटी दिवाली का वीडियो है, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद मैं फिर अपनी तैयारी करूँगी क्योंकि मुझे आज ही ससुराल भी निकलना है। तो मैंने नहा के मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी जैसे झाड़ू पोछा जो भी लगाया और आज के दिन ना मैं ज़रूर पूजा पाठ कर लेती हूँ और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपना मंदिर खाली नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि त्योहार का दिन हो और मंदिर खाली छूट जाए बिना पूजा पाठ के निकल लो तो वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, मैं पूजा करके ही निकलती हूँ, चाहे त्योहार पे निकलूँ या वैसे निकलूँ। तो थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ लेकिन इतना नहीं क्योंकि मैं पूजा के बिना निकलती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने सामान पैक कर लिया था, कुछ बच गया था तो उसको मैं अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सारा सामान अपना जो छोटा-छोटा बचा हुआ है तो मैं उसको लगा लेती हूँ। और अभी हस्बैंड भी अपना वो भी काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना भी काम कर लेती हूँ। तो क्योंकि सुबह जल्दी ही निकलना है। और त्योहार के दिन सुबह जल्दी नहीं निकलो तो बहुत ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक मिल जाता है। तो उसकी वजह से और मैंने यहाँ पहन ली है कंगन, वो मैं दिखाने लगी क्योंकि मैंने चूड़ी नहीं डाली और चूड़ी इस वजह से नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे बच्चे को ले जाने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं इसको आगे अकेला नहीं बिठालती हूँ क्योंकि मैं अपने साथ ही बिठालती हूँ, गोद में ही बैठता है तो उसकी वजह से फिर मुझे चूड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऐसा भी होता है कि हाँ, कहीं इधर-उधर दब जाए तो वो टूट भी जाती है, तो इसकी वजह से मैं चूड़ी कम ही डालती हूँ सफ़र में। तो मैंने कंगन डाली और उसके बाद में सारा सामान भी जो छोटा-छोटा सा छूट गया था क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जिसका यूज़ होता रहता है, सुबह कुछ सामान का काम पड़ता है तो वो मैंने पैक नहीं किया था, बाकी का मैंने सारा सामान पैक कर लिया था। तो यहाँ हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और इशू अभी सो के जागा है, तो इसको मैंने नहीं जगाया था क्योंकि बच्चों को तभी मैं जगाती हूँ जब पूरा फिक्स टाइम हो जाए जाने का तब मैं जगाती हूँ, तो इसको मैं बाद में रेडी करूँगी। और अभी जो काम छूटा हुआ है मैं उसको कर लेती हूँ तब तक फिर दूध भी अभी मैंने इसको पूछा तो दूध भी नहीं लिया, तो मैं सोचा कि चलो इसका भी थोड़ा माइंड सही हो रहा है, इतनी देर में मैं अपनी सारी पैकिंग कर लेती हूँ। तो त्योहार के दिन सुबह दिवाली हो अ, तो मेरी भड़बड़ ऐसे ही हो जाती है क्योंकि मैं हमेशा सुबह ही निकलती हूँ, मैं शाम के टाइम नहीं निकलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पड़ती है। तो उसकी वजह से हम लोग सुबह ही निकलते हैं और सुबह निकलना सही भी होता है, तो ये कोशिश करती हूँ सुबह कितनी जल्दी निकल जाऊँ, तो उतना ही ट्रैफ़िक कम मिलेगा इसकी वजह से जल्दी-जल्दी कोशिश करती हूँ कि 7 या 8 बजे तक निकल जाऊँ। लेकिन कभी-कभी हो जाता है थोड़ा-सा टाइम लेकिन 8 बजे तक तो मैं निकल ही जाती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड को मैं कपड़े पूछ रही थी कि कपड़े कौन से रख लें क्योंकि वैसे तो नहीं कपड़े वो छूटे थे लेकिन टॉवल रह गई थी तो वो मैं पूछ रही थी कि टॉवल रख लूँ। तो फिर वो रखने के बाद मैं आ गई किचन में तो किचन में मैं दूध कर लेती हूँ क्योंकि दूध बचा हुआ था तो इसको मैं पूरा छान लेती हूँ और छानने के बाद रिशु को दूँगी और रिशु को दे और कुछ मैंने बॉटल में कर लिया और फिर बचा हुआ दूध मैंने रिशु को दे दिया। क्योंकि इस तरह से दूध करके पहले से रख लो, तो फिर पूरा दूध भी अच्छे से यूज़ हो जाता है और फिर वो भी नहीं कि हाँ, चलो फिर मैंने चाय भी बनाई और चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं आ गई बर्तन साफ़ करने। तो मैंने पूरे किचन तो साफ़ कर रखी थी
और बर्तन थोड़ी छूट गई थी तो सोचा कि इन्हें भी धुल ही लूँ। और देखिए मैं किचन दिखा रही किचन हूँ, मेरी मेरी पूरी क्लीन पड़ी है तो मैं इसी तरह से कर देती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन फैली हुई मैं किचन नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जब वापस आना होगा ना तो उसी को फिर देख के बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कितने अच्छे से मैं सेट करके जाऊँ। तो इसकी वजह से मुझे आने के बाद प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने चोटी बना ली। और चोटी तब तक हस्बैंड गाड़ी में सामान लगाने लगे और नीचे सामान ले जा रही है। और यहाँ रिशु देखिए कितना ज़्यादा खुश हो हेलो रहा है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं निकलने वाली हूँ घर के लिए, अपनी ससुराल के लिए। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में और चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स मैं चलती हूँ और लाइट करती हूँ इसकी ऑफ। तो मैंने यहाँ भगवान से ले लिया आशीर्वाद, और मैं कहीं जाने से पहले मैं ज़रूर एक बार हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान के सामने कि हमारा सफ़र अच्छा हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से भगवान से आशीर्वाद लेके ज़रूर निकलना चाहिए। ऋषु कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बताना ऋषु, गाँव में। ओहो, किसके पास जा रहे हो बेटा? बताना। दीदी के पास? कौन सी दीदी के पास? जानवी दीदी के पास। और दादाजी के पास। आपके कितनी दीदी हैं? दो दीदी हैं। अच्छा, नाम क्या है बेटा? जानवी। जानवी है। देखो ये दीदियों के नाम भी इंग्लिश हिंदी में कर लिए। हिंदी में हंसिका बोलते हैं, इंग्लिश में जानवी बोलते हैं। बेटा दो दीदी हैं। हाँ। तो यहाँ हस्बैंड रुक गए थे, पेट्रोल कम लग रहा था गाड़ी में तो पेट्रोल भरवाने लगे। तो गाइस ऋषु खा रहा है चिप्स, क्योंकि अभी टाइम हो गया 10:30 बजे का टाइम है और मैं रास्ते में हूँ और भूख लग रही है। तो मैं सोचा कि कुछ खा लूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी लग ही नहीं रहा कि दिवाली पे घर जा रहे हैं। अच्छा है टेस्ट बेटा? अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बीच बीच में मिल रहा है रोड पे। तो इसकी वजह से टाइम भी लग रहा है। हस्बैंड आ गई हैं लेके कुछ। हो लो क्या ले आई? बिरयानी। बिरयानी आ गई है बिरयानी, अब मैं खाऊंगी। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। और ऋषु अभी अपने चिप्स खाने में लगी है। देखो है ये मुझे ऐसे चिढ़ाने में रहेगा। पापा के में खाओगे? पापा के साथ? पापा के साथ खा लो। यस, अच्छी और टेस्टी। कोई बात नहीं बेटा, वो राइस खाओ। ये राइस है ना साइड से खा लो। इसे राइस बिल्कुल वैसे मिर्च वगैरह नहीं खाता है। ये ये ऑनियन है बेटा। ये ले राइस खा, टेस्ट करके बताओ ना। मेरे अपनी स्पून है। खाओ। ये तो मम्मा की स्पून है। पापा ये मम्मा की रखी। आपके स्कूल में है? आपने ले ली है? मैं आपके पास। नहीं आपने ले ली, कोई बात नहीं, खा लो आप, मम्मा बाद में खा लेगी। ठीक, पापा के साथ खा लो ना। मुझे पानी पीना है। पानी पी लो। देखो देखो इसको कैसे, बेटा गाड़ी चल रही है। लो हटो, पीछे हो जाओ थोड़े से। ये क्या हो गया पापा? ये क्या हो गया? ये देखो।
मैं पीछे बैठ गई और रिशु आगे। रिशु मजे कर रहे हो? बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, दूरी हो काफ़ी तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। गोद में बच्चे को लिए लिए तो मैं पीछे बैठ गई और मैं पहुँचने वाली हूँ अपने घर ससुराल। तो खाना खाने के बाद फिर हम चल दिए ससुर आगे के लिए, क्योंकि जब टाइम हो तो ये लगता है कि जल्दी पहुंच जाएं। तो रास्ते में ना ट्रैफिक वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो घर पहुंचते ही ये लगता है कि जल्दी जल्दी से कब घर पहुंचे, पास में आ जाए, तो इस तरह का लगता है। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपने ससुराल। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।